आपने भी मेरे वाला हेयर कट रखा हुआ है ना? शायद मेरा ख्याल है आज आपसे मिलता जुलता हो गया। अमेरिका इज माई मदर, फूड स्टैम्प इज माई फादर, अच्छा। एंड मेडिकेड इज माई चाचा, बड़ा चाचा। जब मिल रहा हो आपको मुर्ग खाने को तो कौन जाएगा कमाने को? अमेरिका में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो पैदा होते हुए भी पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है। मैं अमेरिका आ गया और उसके बाद बैलगाड़ी से। अमेरिका में अब मैं काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ। हाँ। अब तो जी भर के हड हरामी करनी, सूट शूट पाईदा, बाहर निकल के लोगों ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਦਾ कि ਅਸੀਂ पट्टी होने। हाँ। काम जवान दी मौत है। सलमान खान को लोगों की मदद करके जो किक मिलती है ना, मुझे लोगों को लड़वा के वो वाली किक मिलती है। मेरे जो मिजाज है ना, थोड़े से जरा आशिकाना टाइप के मिजाज। आशिक लोग ते कमले रमले, दुनिया बड़ी सियानी। बंदा जब इश्क करता है ना तो ऐसा लगता है जैसे केटू की पहाड़ी पे चढ़ गया हो ना। यहाँ पे मैंने एक लड़की को बोला कि कुड़िया अपना नंबर दे दे, मैंने कह दिया मेरी जुत्ती का नंबर 8 है। जो लोग मुझ पे तनकीद करते हैं ना, उन्होंने अपना मुँह देखो जिमें कपड़े रंग करने वाली सोटी नहीं होती। सबको किसकी तलाश होती है? किसी खूबसूरत बंदे की होती है ना। तो आई एम ब्यूटीफुल। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आदिया नाज। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये ख़ुद को हरफन मौला समझते हैं और इनके ठाट बाट भी बहुत मशहूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भट्टी साहब। भट्टी साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। कैसे मिजाज हैं आपके भट्टी साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको ये टाई बांधनी आती है? नहीं। ये अब देखिए भट्टी साहब, ये प्रोग्राम से पहले आप कर लेते तो अच्छा नहीं था? प्रोग्राम तो से पहले मैंने कोशिश की थी। प्रोग्राम से पहले भी मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको कर लूँ। वो असल में यहाँ पे इलास्टिक वाली टाई नहीं मिलती ना, आपको पता है। फिर ये तो आप ना बांधते, ये ज़रूरी था। ये जरा टाई से आपको पता है जरा शशके पूरे होते हैं ना। ये देखिए, कोशिश दोबारा कर लें। अब ये प्लीज़ ज़रा जल्दी कर लें। हाँ, ये देखें जी, होगी टाई मेरी। हाँ। ये जो टाई की नाटें होती हैं ये सही। ओके, कैसा लग रहा हूँ? ये देखें, छोटी सी टाई होगी जैसे मेरी जुराब है। लेकिन देखें, जब ना बांधना आती हो ना तो फिर ऐसे ही होता है, गुजारा करें। मैं देखें बीबी सीख रहा हूँ, सही है। तो ये घर पे सीखना चाहिए ना? हाँ, तो घर पे सीखना चाहिए। तो और कोई है ही नहीं सिखाने वाला। देखें कितनी सोहनी सी टाई बन गई है। हाँ, ये देखिए, जिਵੇਂ बिल्ली का बच्चा होता है ना, छोटा ये ऐसा लग रहा है टाई का बच्चा होता है जैसे। हाँ, ऐसा लग रहा है जिਵੇਂ टाई का बच्चा हो। हो। चलें, अब हम प्रोग्राम की तरफ आ जाएं। हाँ जी बिल्कुल जी, शेयर कीजिए कि आपके मिजाज कैसे हैं। मेरे जो मिजाज है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल आपने भी मेरे वाला हेयर कट रखा हुआ है ना? शायद मेरा ख्याल है आज आपसे मिलता जुलता हो गया है ना। हाँ। मेरे भी बाल बहुत सोहने ने जिवें तुहाडे बाल है ने। अच्छा। हाँ जी। और बताइए, सब नॉर्मल चल रहा है लाइफ में? आप ठीक हैं? हाँ जी, सब नॉर्मल चल रहा है। लाइफ के विच बहुत मज़ा आ रहा है। अमरीका के विच आके तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है अमरीका के विच। अच्छा भट्टी साहब, ये तब्दीली यहाँ आकर हुई है या आप पहले भी ऐसे ही थे? नहीं जी नहीं, मैं पंजाब विच ना सीधा नहीं सी जिन्ना ਇੱਥੇ आके मैं सफेदे वर्गा हो गया ना न्यूयॉर्क। हाँ, मैं पंजाब दे विच ना सीधा नहीं सी, लेकिन इत्थे मैं आके थोड़े जिन्ना जरा तमीज़ तमूज़ सीखी। अच्छा। फिर इत्थे मतलब लाइटां लूटां वेखो, सड़कां वड्डियां वड्डियां गड्डियां, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां, मतलब बिल्डिंग वेखदे वेखदे लगदा बंदा हुणे बस डिग जाएगा रोड ते, लेकिन बिल्डिंग नहीं ख़त्म होंदी। बाकी मैं पहले भी बहुत हंसमुख था और अभी तो आपको पता है कि मैं अपनी माँ के पास आ गया हूँ। अच्छा, आप फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुए? नहीं, फैमिली के पास मैं शिफ्ट नहीं हुआ। फिर मतलब आई मीन टू से अमेरिका इज़ माई मदर। ओह, अच्छा। अमेरिका इज़ माई मदर, फूड स्टैम्प इज़ माई फादर, अच्छा। एंड मेडिकेड इज़ माई चाचा, बड़ा चाचा, ताया। भट्टी साहब, आसान अल्फाज में आप समझाएंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा समझ आ जाएगा हमें।
देखे ना, मैं अमेरिका में आया, मुझे यहाँ पे छत मिली तो अमेरिका मेरी माँ हो गई। सही है। खाने पीने का इंतज़ाम बाप करता है, हाँ। तो वो फूड स्टैंप वालों ने मसला हल कर दिया। ठीक है। सही। उसके बाद फिर रहा मसला कि जी ये टीके टुके को, गोलियां को, सिर च दर्द है, कोई पथरी पुथरी होगी, कोई और मसला, को फ्लू शलू, कोई ये वाले जो मसले, जो मेडिकेड है, जी जी, चाचा हो गया। ओह। तो इस तरह से मतलब मुझे अपनी फैमिली लगती है। जो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं अमेरिका में, तो अमेरिका को मैं अपनी माँ ही कहूँगा, और क्या कहूँगा बताएं। अच्छा, मतलब गोया यहाँ आपकी कोई मसरूफियात नहीं है। पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं, मतलब वाजिब, आप भट्टी साहब अब काम करेंगे हैं? भट्टी साहब काम करेंगे तो फिर क्या करेंगे भट्टी साहब? मतलब जब वो उर्दू में कहते हैं ना कि जब मिल रहा हो आपको मुर्ग खाने को, तो कौन जाएगा कमाने को? तो जब मुर्ग मिल रहा है खाने को, तो फिर क्यों जाऊं कमाने को? तो भट्टी साहब आप पंजाब में क्या करते थे फिर? पंजाब में मैं बता दूं सच सच? सच बिल्कुल। पंजाब में चक झूमरे में मैं तनूरी था। अच्छा। वो जो रोटियां लगाते हैं ना तंदूरी, हाँ हाँ। वो। और गर्मियों के सीज़न में मैं रोटियां लगाता था। हाँ। सर्दियों के सीज़न में मैं रेस्ट करता था। अच्छा, तो फिर आप अमेरिका कैसे आए? ये एक बहुत बड़ी तवील कहानी है। इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी है कि आपके 4-5 प्रोग्राम लग जाएंगे इसमें। अच्छा। हाँ जी, दास्तान है आपकी। बहुत बड़ी दास्तान है। हाँ। इस पे आप पूरी किताब लिख सकती हैं, पता है? भाई वाह। इस पे आप पूरी फिल्म बना सकती हैं। हाँ। इस पे आप पूरा ड्रामा बना सकती हैं। बनाएंगी फिल्म? पहले कहानी तो पता चल जाए। हाँ, बताऊं कहानी, सुनाऊं आपको? जी जी, मुख्तसरन। मेरी जो बहन रहती है ना यहाँ पे, वो जब फैसलाबाद आई ना, तो उसकी टोरी कुछ और थी। उसके बच्चे, मतलब छोटे छोटे से बच्चे थे, वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। फिर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे से बच्चे जो फैसलाबाद में होते हैं, वो छोटे छोटे से बच्चे पंजाबी च गल करते हैं। हाँ। तो मेरी बहन के जो छोटे छोटे से बच्चे थे, वो अंग्रेजी में बात करते थे। अच्छा। हाँ जी, मतलब अमेरिका में जिस बंदे को अंग्रेजी आती है वो पढ़ा लिखा होता है ना, जाहिर है। हैं? तो जो अमेरिका में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो पैदा होते हुए भी पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है। वो तो उनकी ज़बान है ना। नहीं, तो उनको अंग्रेजी आती है ना, तो इसलिए वो पढ़े लिखे होते हैं। अंग्रेजी उनकी ज़बान है। अच्छा। जैसे हमारी ज़बान किसी की पंजाबी है, हाँ, किसी की उर्दू है। नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो इशारों से काम चलाता हूँ। अच्छा। हाँ। देखिए, पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि पंजाबी है, कोई सिंधी, कोई इस तरह से, लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ अंग्रेजी ज़बान है। हाँ, तो उनके बच्चों के शशके नहीं ख़त्म हो रहे, बाजी के नहीं शशके ख़त्म हो रहे, और जो मेरे बहनोई थे उनके नहीं शशके ख़त्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बड़ा मुतासर हुआ, तो मैंने अपनी बाजी को कहा, बाजी मैंने भी अमेरिका साड़ ला। फिर उसने वो स्पॉन्सर अप्लाई किया, तो 13 वरिया बाद जाके मेरा नंबर लगा। अच्छा। हाँ, इतनी देर से? हाँ जी। क्योंकि आपको पता है कि जो उरूज है वो हमेशा देर से आता है। तो फिर मैं अमेरिका आ गया, और उसके बाद बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से? मतलब अपने घर से बैलगाड़ी से निकला था मैं अमेरिका आने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहिए। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद मैं बस में बैठा, फिर मैं वहाँ से कराची आया। हाँ। कराची से फिर मैं इस्तांबुल, उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर मैं इधर आ गया, न्यूयॉर्क। इतना लंबा सफ़र करके आए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सफ़र। तो भट्टी साहब, अमेरिका में क्या करते हैं आप? अमेरिका में बताया तो है आपको मैंने, अमेरिका में अब मैं काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ। हाँ। अब तो जी भर के हड हरामी करनी है। अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फूड स्टैम्प इज़ माई फादर, मेडिकेड इज़ माई चाचा, और अमेरिका इज़ माई मादर। सही। ठीक है, ये देखें, अब मैं अंग्रेज़ी भी बोल लेता हूँ आप। जी बिल्कुल, दिख रहा है। ठीक है,
ਬਾਕੀ ਬਸ ਸੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਹੋਨੇ ਆ। हाँ आपको तो मेरी ये- ड्रेसिंग से तो अंदाजा हो गया होगा जी अंदाजा हो गया कि कि आप मेरी जो भट्टी हैं। ड्रेसिंग है वो कैसी है। जी बिल्कुल अंदाजा हो गया है। बस ये बताइए कि आप टाई कितनी अमेरिका में सोहनी क्या लग रही है ना। करते हैं? है ना हाँ जिवें खरगोश का बच्चा होवे ना। वैसे आज वही लग रहा है खरगोश का बच्चा। हाँ जी। हाँ हाँ तो बताइए कि अमेरिका में क्या करते हैं, ये पूछ रही थी मैं आपसे। काम क्या करते अमेरिका में बीबी कुछ भी नहीं करता। हैं? कुछ भी नहीं। ਕੰਮ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ओहो ਕੰਮ ये ਜਵਾਨ मतलब आप ਦੀ ਮੌਤ। तहैया करके आए, कुछ नहीं करना। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। सही है। काम आपने सारा जो भी करना था पाकिस्तान में कर लिया। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ बस देखिए भट्टी साहब, करते तो आप बहुत कुछ हैं मगर मेरा ख्याल है बताना नहीं चाहते। मैं आग लगाता हूँ, हाँ लोगों को लड़वाता हूँ, इधर की बात उधर पहुँचाता हूँ, हाँ उधर की बात इधर पहुँचाता हूँ, तो ये तो बहुत बुरी बात है। दोस्तों में लड़ाइयाँ कराता हूँ। बुरी बात नहीं है। इससे किक मिलती है। क्या मिलती है? किक किक आप मेरा ख्याल है फिल्म में नहीं देखती। बहुत कम। सलमान खान की किक फिल्म देखी है आपने? हाँ नज़र से गुजरी है। जो सलमान खान को लोगों की मदद करके जो किक मिलती है ना, मुझे लोगों को लड़वा के वो वाली किक मिलती है। वाकई फसादी हैं आप तो। बस अब आप ज़रा नवाजिए आपकी, आप मुझे कुछ भी कहें। तो ये आपके दोस्तों की आपके बारे में क्या राय है? दोस्त मुझे कहते हैं कि जी तू जाहला, तू पागल हाँ, तू मतलब तेरा दिमाग नहीं काम करता, तेरा दिमाग ख़राब है। कुछ दोस्त कहते हैं तू अपनी औकात भूल गया। हाँ तो ठीक है, अब मेरी अमेरिका वाली औकात हो गई है। सही है। अब मैं चक झूमरे थोड़ी रहता हूँ। अब मैं जहाँ पे रहूँगा वहाँ की मेरी औकात होगी ना। खैर टाई नाज़रीन, देखें आप मेरी, हाँ टाई देखें आप। बस आप तो टाई देख देख के मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हाँ जी। एक्साइटेड हो रहे हैं। खैर नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब हमने सुना है कि आप को जो है वो आपने खुद पंजाब छोड़ा नहीं बल्कि आपको आपके गांव से निकाला गया था। मैंने आपको कहा है कि मुझे निकाला गया है, नहीं। या मुझे क्यों निकाला, ये तो मेरा जुमला भी नहीं है। इसके तो हुकूक भी मेरे पास रिजर्व्ड नहीं है, वो तो हाँ। किसी और के पास है ना। पता है आपको जी जी बिल्कुल, कौन सा बंदा है, पता है ना सबको पता है। मुझे क्यों निकाला है ना। हाँ हाँ सबको पता है। अच्छा चलें छोड़ें फिर ये ठंडी ठंडी बातें ना करें, ठंड लगती है। हाँ अच्छा मुझे किसी ने नहीं निकाला, थोड़ा सा मसला हो गया था। असल में मेरे जो मिजाज है ना वो थोड़े से ज़रा आशिकाना टाइप के मिजाज हैं। तो मिजाज जब बंदे की इस तरह से हों, जज्बात जब बंदे के इस तरह के हों आशिकाना वाले, फिर लोग कहाँ बर्दाश्त करते हैं बताएं। ये भी है, सही कह आपको रहे हैं पता है कि आशिक लोग ते कमले रमले, दुनिया बड़ी सियाणी आप। हाँ है जी। तो आशिकों की कोई इज्जत ही नहीं होती। हाँ तो फिर आपने बंदा जब इश्क करता है ना तो ऐसा लगता है जैसे केटू की पहाड़ी पे चढ़ गए हो ना। सही है। फीलिंग्स बहुत बड़ी हाई होती हैं फीलिंग्स। तो आपने आशिकी पार्ट 2 का अमली मुजाहरा किया है कहीं, कोशिश की है? हाँ जी बिल्कुल कोशिश। आपको पता है कि कोशिश करना तो नौजवान का फ़र्ज होना चाहिए। कामयाब होना ना होना बात की हाँ बात है। कामयाब होना या ना होना, लितर पैण जुत्ती पै जाए थप्पड़ बज जाए, वो मतलब आपकी फिर किस्मत है। सही है। लेकिन ट्राई तो करनी चाहिए ना। लगता है तजर्बा किया है आपने। हाँ जी तजर्बे मैंने पंजाब में भी बहुत सारे किए, तजर्बा मेरा यहाँ पे भी हुआ है। अच्छा यहाँ किया है आपने हाँ तजर्बा? यहाँ पे भी मेरा तजर्बा हुआ है। सही। यहाँ पे मैंने एक लड़की को बोला कि कुड़िया अपना नंबर दे दे। हाँ मैंने कहती है मेरी जुत्ती का नंबर 8 हैगा। फिर? मैंने क्या मोबाइल का नंबर दे, जुत्ती का नंबर क्यों दसन दई। सही है। कहती है कि जुत्ती का तेनू 10 की तरह नंबर बस समझ जा। हाँ
तो दूसरी फिर मैं लड़कियों समझ से गया। हाँ, दूसरी लड़कियों से भी डर वर लगता है आपको? बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। हम्म। इसका क्या वो साइन लैंग्वेज कहते हैं कि होती है, जी जी बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है तो दूसरे को भी तो साइन लैंग्वेज आनी आनी चाहिए। चाहिए, एग्जैक्टली। तो साइन लैंग्वेज सीखने से बेहतर है कि मैं अंग्रेज़ी सीख लूँ। लेकिन अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल ज़बान है, हर किसी के बस बहुत की बात मुश्किल नहीं इसको ज़बान, बहुत बोलना। मुश्किल। सही। सबका बस नहीं है अंग्रेज़ी बोलना। वही ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तो देखे ना कितने पढ़े लिखे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ गुजारा कैसे करते हैं आप? जब आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो कैसे गुजारा करते हैं? बस इशारे उशूरे करके काम चलाईदा। हाँ, अगला बंदा इशारे समझ जाता है। हाँ हाँ। हाँ। आपको क्या लगता है सिर्फ मैं अकेला बंदा रहता हूँ जिसको मतलब मसला होता है, हाँ। अंग्रेज़ी नहीं आती? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन हर बंदा अप टू डेट ऐसे फिरता है जैसे उसको कुछ मिलें फैक्ट्रियाँ चल रही हों। तो आपको किसी ने बताया कि आप उनको कितने नापसंद हैं, यानी किनको? लोग आपको कितना नापसंद करते हैं? कभी किसी ने बताया? जो लोग मुझ पे तनकीद करते हैं ना, हाँ उन्हों दा अपना मुंह देखो, जिवें कपड़े रंग करने वाली सोटी नहीं होती, हाँ। उनका अपना मुंह वैसा होता है। क्या तनकीद मुझ मिसाल पे दी करते हैं। आपने। देखें भट्टी साहब, हम आपसे सवाल करते हैं, आप जुक्ते मारने लग जाते हैं। क्या करूं और क्या जवाब दूं आपके सवाल का? मैं अब मेरे मुंह में जुगत आएगी तो मैं जुगत ही मारूंगा ना। आप मुझसे ऐसे सवाल ही ना करें, मतलब मैं को मल्टी मिलियनर वलेनर थोड़ी हूँ। हाँ मैं तो खुद सरकारी खर्चे पे चल रहा हूँ, पता है आपको, मैं बता चुका हूँ जी जी, आपको आपने पहले। मुझे बताया, बिल्कुल। वही और फिर क्या बात आ आपको जाएगी। सारी चीज़ें खोल खोल के मतलब सारी चीज़ें लिख के बताऊँ आपको? कैसे बताऊँ? मैसेज कर दूँ आपको मैं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बस ठीक है। यहाँ यहाँ आपने बता दिया तो सब तक पहुँच गई। सही। मेरा फेसबुक पे हैं आप? मतलब- जी मैं हूँ। अच्छा, अपना मुझे लिंक बता दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा। ये आप फेसबुक पर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जभी तो लोग आपको ऐसा समझते हैं। फिर मैसेज भी भेजता हूँ साथ में। जभी तो। और अगर किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना, तो एक गुलाब का फूल, एक कोई शेर, अच्छा सा शेर, मतलब जिस तरह वो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, हाँ। हैं, इस टाइप के जो शेर होते सारे लिखता हूँ उसमें। अच्छा। हाँ जी। मतलब इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं हूँ। हाँ। मतलब देखें, सबको किसकी तलाश होती है? किसी खूबसूरत बंदे की होती है ना। तो आई एम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आई जी एम जी ब्यूटीफुल। जी हाँ जी। आप भी, आपकी ताई भी। हाँ जी, टाई तो बिल्कुल बग्गू गोशे की तरह है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा देखिए भट्टी साहब, आप फेसबुक पर तस्वीरें ऐसे अपलोड करते हैं जैसे मतलब कोई बहुत बड़े आप बिजनेस टाइकॉन हो। देखे ना, जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि बंदा न्यूयॉर्क में रहता है, गड्डी शड्डी है उसके पास, सही है, ठीक है। ठीक है, उसके पास मोबाइल शुबैल है। हाँ हैं? मैं समझ गई आपकी सारी। समझ लिए नहीं आपकी बिल्कुल बात? बिल्कुल। तो थोड़ा सा फिर ये ज़रा शश के विश के दिखाने पड़ते हैं। अपना टैका बिठाने के लिए। हाँ, पता तो चले ना कि जी भट्टी साहब न्यूयॉर्क की जगह ने। ओह सही। अगर मैं तस्वीरें अपलोड नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा कि भट्टी साहब न्यूयॉर्क में है? पता है? आपने कुछ दिन पहले गाड़ी के साथ खड़े होकर भी एक तस्वीर बनवाई थी, हाँ, है ना? वो अपलोड भी की थी। हाँ बिल्कुल, अपलोड की थी देखिए आपने कैसी गाड़ी थी? गाड़ी तो अच्छी थी। मेरी नहीं थी, किसी की गाड़ी के साथ खिंचवा किसी दिया और की थी। हाँ और वो अपलोड कर दी। हाँ जी। वाह। लेकिन जो पंजाब में जो लोग मुझे मुबारकबाद के फ़ोन आए,
अच्छा, हाँ। लोग ये समझोगे ना आपकी गाड़ी है, हाँ आपने जी, तो हाँ अपनी जी, तरफ हाँ से जी। शो मार दी। लोगों ने समझा कि जी मैं को बड़ी गड्डी ला ली, हाँ, तो लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने भी कबूल कबूल की। कर ली, सही। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भट्टी साहब, आप आईफोन की जो नुमाइश है वो आप ऐसे करते हैं जैसे आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आईफोन देखा हो। मैंने अमेरिका के पहली मर्तबा अपने हाथ में आईफोन देखा। अच्छा, उससे पहले मैंने कभी आईफोन नहीं देखा था। सही। बहुत तारीफें सुनी थी आईफोन की, हाँ, आईफोन की, हाँ, हाँ, आईफोन की, आईफोन बड़ा अच्छा जी जी, मोबाइल है। हाँ, फिर उसके बाद जब मैं अब तस्वीरें बनाता हूँ ना, तो आईफोन को यूं रखता हूँ ताकि उसके 3 कैमरे भी नज़र आए ना, ओहो, ताकि सबको पता चले कि जी भट्टी साहब को वो वाला मोबाइल है आईफोन का, हाँ, जिसमें 3 कैमरे हैं। हाँ, हाँ, 3 कैमरों वाला मोबाइल है। सही। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज आपका हमारे भी साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे भट्टी साहब। डेफिनेटली आपको इनकी बातें जो हैं वो बड़ी मज़े की लगी होंगी। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।